नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको लव और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपकी लव लाइफ को बेटर बनाने में आपकी मदद करेगी। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है दोस्तों वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। और हाँ दोस्तों, ये जो कॉल होगी ये प्राइवेट कॉल बुकिंग है, इसके लिए आपको चार्जेस पे करना होगा, जिसका डिटेल आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, जिसको आप चाहते हैं और जिसको पाने की कोशिश में आप हर किसी से बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप उससे बात भी करते हैं पर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब आप जिसे चाह रहे हैं, जिसको पाने के लिए आप पागल हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं, वो इंसान आपको नहीं मिलेगा। आपको हो सकता है मेरी बात बुरा लगे कि मैम आप ये क्या कह रही हैं, जिसको मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। अब ज़रूरी है इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कि आखिर क्यों नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी बात मैं कह क्यों रही हूँ। ये बात जितनी सुनने में ख़राब है, आपको बुरा लग सकता है, बट ये उतनी ही सच है। पर अगर आप इसके पीछे के लॉजिक को समझ जाए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर आपको भागना नहीं है, आपको उस पार्टनर को अट्रैक्ट करना है। मतलब ऐसा हम क्या करें कि हमें कुछ करना भी ना पड़े और वो इंसान हमारी तरफ चल के खुद ब खुद आ जाए। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है और आप ये भी समझ जाएंगे कि अब तक वो इंसान आपके तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो कौन सी गलतियां हैं जो आप बार बार अपने रिलेशन में रिपीट कर रहे हैं। साइकोलॉजी में एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी आपको यही दिखाता है कि आपका एक्शन अपने पार्टनर की तरफ क्या है या कैसा है, यही आपका रिलेशनशिप डिसाइड करता है। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, आप उसको ये शो कर रहे हैं कि आप बहुत सीरियस है और आप अपना 100% उसको दे रहे हैं, तो रिवर्स थ्योरी के हिसाब से वो इंसान आपसे दूर होता चला जाएगा। ये फैक्ट है। अगर आपने ये जो आपका पैटर्न है ना वो नहीं चेंज किया तो अब आपको जस्ट उल्टा करना है। उल्टा करना है मतलब यही है, जो डेस्परेशन, जो सीरियसनेस आप दिखा रहे हैं वो आपको नहीं दिखानी है। ये तो है पहली चीज़। देखिए, दुनिया में हर वो चीज़ जो रेयर है, जो कॉस्टली है, वो हर किसी को अट्रैक्ट करती है। जैसे आजकल देखने को मिलता है कि जो यंगस्टर्स है वो ईएमआई पर महंगी महंगी फ़ोन लेते हैं। आप समझ जाइए, जितनी वैल्यू एक टाइम पर घर की हुआ करती थी, छत की हुआ करती थी, अभी लोग ये लग्जरी पर इन्वेस्ट करने लगे हैं। मतलब ये जो चीज़ रेयर है, जो कॉस्टली है, एक अच्छा फ़ोन, वो लोग किसी भी तरीके से हासिल करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए लोन भी क्यों ना लेनी पड़े। ये है एक सीधा इंडिकेशन कि जो महंगी चीज़ है उसको पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक चला जाता है। ये पॉइंट साफ साफ इंडिकेट करता है कि साइकोलॉजी के हिसाब से आपको रेयर बनना पड़ेगा, आपको कॉस्टली बनना पड़ेगा, आसानी से हासिल ना होने वाली चीज़ बनना पड़ेगा, तभी कोई आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। ये हुआ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि हर एक इंसान कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। कुछ लोग फेम हासिल करना चाहते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, मतलब पैसे की चाहत, फेम की चाहत, एक अच्छा लाइफस्टाइल की चाहत, फैशनेबल कपड़े। अब ये कुछ चीज़ें हैं
जो इंसान की चाहत होती है। जब तक ये हासिल नहीं करते वो सारी चाहत इनकम्प्लीट रहती है। आपने ये तो सुना होगा, कुछ लेडीज़ ये सुनकर के खुश हो जाते हैं कि उनके हस्बैंड का सैलरी बढ़ी है। इसके पीछे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो आपको समझाता है हस्बैंड की सैलरी बढ़ी है, इसका सीधा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो उसकी वाइफ की लाइफ और लाइफस्टाइल पर पड़ने वाला है। तो उस सैलरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हुए भी वो वाइफ ये खुशी महसूस करती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसकी लाइफ में जो जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं या जो कुछ उसकी चाहत है अपने हस्बैंड के थ्रू, अपने हस्बैंड की अर्निंग और स्टेटस के थ्रू उसकी वो सारी जो विशेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। इससे समझ में आता है कि हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ कमी होता है। वो मिसिंग फैक्टर वो इंसान किसी और में भी तलाश कर सकता है। इसलिए आपको वैसा बनना पड़ेगा जिससे आप उसकी चाहत बन सको। ये पॉइंट से ये समझ आ रहा है कि आपको इतना वैल्यूएबल बनना है कि वो किसी की लाइफ का वो पार्ट बन सके जो वो कभी भी हासिल नहीं कर सकता है। आपके पार्टनर के दिल में ये डर होना चाहिए कि आपको खोने से उसका क्या लॉस हो सकता है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप वैल्यूएबल होंगे। अगर आपने वो सब हासिल कर लिया जो आपके पार्टनर के लाइफ में नहीं है, वो पैसा हो सकता है, फेम हो सकता है, या वो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो सकता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो लिमिटेड चीज़ों पर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, रेयर चीज़ों के तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये रेयर है, ये लिमिटेड है, ये इंसान या ये चीज़ एक बार खो जाने के बाद मुझे नहीं मिलेगी। तो आपको वही रेयर इंसान बनना है। और अगर आप मुझसे अब भी ये सवाल पूछ रहे हो कि पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट करें, तो उसको मैं बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी कि आप अपने ऊपर, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर जितना ज़्यादा काम करते हैं, जितना अपने आप को एक रेयर और एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बनाते हैं, उसका जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि वो जो पर्टिकुलर इंसान है जिसे आप चाहते हैं, वो और दुनिया के सारे लोग जो भी आपके साथ कनेक्टेड है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपने खुद को एक रेयर पर्सनालिटी, एक इम्प्रूव वर्जन बना लिया है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो किसी को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है वो ये होता है कि आपको हमेशा मिस्टीरियस बनना है। अपने आप को आप खुली किताब मत बनाइए। मतलब ये है कि खुद को आप ऐसा बनाइए कि लोग आपको जानने की कोशिश करें। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि लोग अपने डेली रूटीन को अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे शेयर करते हैं जिससे सामने वाले इंसान का आप में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि लोगों का आप में इंटरेस्ट बना रहे तो वहाँ पर आपको मिस्टीरियस बनना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे की साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो अगर आप मिस्टीरियस बने रहते हैं और अपने बारे में ज़्यादा लोगों के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, तो आपके सामने वाले जो भी इंसान आपके पास आता है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपका पार्टनर हो, आपकी मिस्टीरियस होने से उसके अंदर आपको लेकर एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। वो आपके हर बात में लॉजिक ढूंढता है, वो आपको समझने की कोशिश करता है, क्योंकि आप अपने तरफ से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं या फिर आपने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, आपने खुद को मिस्टीरियस बना लिया है। तो हर इंसान आपको अपने लेवल से समझने की या जानने की कोशिश करता है और उसका दिमाग आपकी तरफ एक्टिव हो जाएगा। और जब उसका दिमाग एक्टिव होगा तो वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, वो आपको सोच रहा है। और जब आप किसी के दिमाग में बहुत लंबे समय तक चलते हैं, उस इंसान के दिमाग में चलते चलते आप उसके दिल में उतर जाते हैं। और ये वो फेज़ होता है जहाँ वो इंसान आपसे अट्रैक्ट होता है और वो आपसे बंध जाता है और आपको और ज़्यादा जानने की कोशिश करता है।
इसलिए जिस गलतफहमी में आप जी रहे हैं ना कि दिल में पहले उतरना है या दिल में जगह बनाना है, दिल में जगह बनाने से पहले दिमाग में जगह बनाइए और उसको मजबूर कर दीजिए कि वो आपके बारे में सोचे और केवल आप ही के बारे में सोचे, क्योंकि दिमाग के रास्ते ही आप उस इंसान के दिल में जा सकते हैं और अगर एक बार दिल में एंट्री हो गई तो वो इंसान हमेशा आपसे अटैच्ड रहेगा और उसका दूर जाना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो ये कुछ इजी टिप्स जो हम आपके लिए लाए थे, जहाँ पर आपको लगता है कि आप किसी के पीछे भाग रहे हो तो वो आपको मिल जाएगा, बल्कि आपको उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करना है और अपने पीछे भगाना है। आई होप दोस्तों आप सबको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी आप ऑल पे कर देना ताकि सारी जो नोटिफिकेशंस है वीडियोस के वो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।